मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मौला, या खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे मौला, या मौला, मौला, या मौला। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं मौला, या मौला। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे मौला, या मौला। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में मौला, या मौला। मजा आ जाए मौला दिल बदल दे मौला, या मौला। रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर मौला, या मौला। सुरूर ऐसा अता कर दिल बदल दे मौला, या मौला। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। जी जनाब, देखा आपने, ये वो नात थी और नात रसूल मकबूल थी जो कि उस एल्बम से है जो अली हैदर, बल्कि मोहम्मद अली हैदर की एल्बम है। यहाँ आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगी, मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हेल्प के लिए, और वो हेल्प कुछ इस तरह से है कि आप मुझे एसएमएस करेंगे और बताएंगे कि पॉप स्टार अली हैदर से जो मोहम्मद अली हैदर तक की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो हुई है, इसमें क्या सवालात इनसे किए जा सकते हैं, इनके लिए आप क्या मैसेजेस करेंगे, ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे लेते हैं, आप कैसे देखते हैं। अब इसमें हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म के क्वेश्चंस आएँ, तो अभी बिल्कुल वो भी तैयार हैं जिनके लिए आएंगे। वो खुद अभी कह रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, उन्होंने कहा ठीक है, मैं हर तरह के जवाब देने को तैयार हूँ। सो लेट्स वेलकम। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अली हैदर, मोहम्मद अली हैदर आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व क्या हाल चाल है? मालिक का बड़ा एहसान है। मैं आपको अपने पूरे मॉर्निंग शो की टीम की तरफ से वेलकम करती हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा माशाल्लाह आप किसी मॉर्निंग शो में या किसी और इस तरह के एक दफ़ा एक और प्रोग्राम में आए हैं आप इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और ये दूसरी दफ़ा आपके अपीयरेंस टीवी पर। जी, मैंने जब म्यूज़िक से ख़ता ताल्लुक़ी का इज़हार किया तो आमिर लियाकत हुसैन के प्रोग्राम में मैं गया था। उसके बाद ऑलमोस्ट अब 10 महीने हो रहे हैं। इस दरमियान ये पहला प्रोग्राम अच्छा, है जिसमें एक मैं। तरीका ये भी हो सकता था कि आप बहुत सारे टीवी के प्रोग्राम्स में आते और आप बताते कि आपकी इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। बहुत सारे टीवी के प्रोग्राम्स में आते, हर घर में आपके मुतालिक बात होती। अब तक मेरे तो कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें कल पता चला कि हैं कि क्या ये तुम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, क्या चक्कर है, लोगों को नहीं पता चला, जी, लोगों को, है ना। तो आपने ये तरीका क्यों नहीं चूज़ किया? शाइस्ता, एक तो मुझे ये था कि मैंने म्यूज़िक जिस वक्त मैं करता था, मैं इतना ज़्यादा उसको कमर्शलाइज़ करके, ग्लैमरस करके मैं वो सब कुछ कर चुका था। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिन देयर डन दैट, वो इतना ज़्यादा कर लिया था कि मेरे अंदर से वो ख्वाहिश उस चीज़ की ख़त्म हो गई थी। दूसरी ये कि मैं अभी तक इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत कोई ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। अभी तो 10 महीने अभी तो मैं समझे कि एक बिल्कुल इस फील्ड में बच्चा ही हूँ, स्टूडेंट हूँ। अभी तो मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो ये बहुत दूर की बात है कि मेरा इस्लाम क्या है या मैं मुसलमान कैसा हूँ, तो बहुत अरसा लग और जाता है। अली, मुझे तो लगता है कि अभी तो वो फेज़ होगा जब आप, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होगा, जी। जब लोग आपसे पूछते हैं अरे तुम तो, अरे तुमने तो ये किया था। हाँ, अब आ गए, अब मतलब 100 क्या कहते हैं वो, 100 चूहे खा 100 के। चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ, मैं ये उसका जवाब उन लोगों को देता हूँ कि तुम लोग तो वो बिल्लियाँ भी खा गए हो, लेकिन फिर भी तुम लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। एक बंदा अगर ज़रा सा सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें कि आज के दौर में जहाँ इतना नफसा नफसी का, मारा मारी का दौर है, एक बंदा अपनी ज़ात से कोशिश करना चाह रहा है कि अगर उसने बहुत से लोगों को, दुनिया को अपने गानों से महसूस किया और उनको वो खुशी दिलाई, अब एक अब वो एक मुख्तलिफ रंग दूसरी से, तरफ, एक वो दूसरे रंग से बिल्कुल। वो उस चीज़ को छोड़ चुका है। वो उसका पास था, तो उसको अब ये कहो कि वो बिल्ली खा ली, चूहे खा लिए या कुछ भी खा लिया, वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा सिर्फ ये मकसद है, लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है, जो मेरे लिए दुआएं करते हैं या मेरे लिए कोई अच्छी बात कर देते हैं। अली, मुझे बताएं, वो तमाम लोग जो पुरानी जीन्स के दीवाने थे, हाँ, वो अब भी, ये मेरे पास एसएमएस कितने सारे लोगों ने मुझे भेजा कि इनसे पूछे पुरानी जीन्स अब तक संभाल के रखी है कि नहीं रखी। पहले ये बताएं, खुद लोगों को आपने जीन्स पहनवा दी और आप ने देखिए, हुलिया मैंने चेंज कर ली। मैंने जीन्स वाला कलर तकरीबन पहना हुआ है। और दूसरा ये कि वो एज
उस वक्त ऐसी थी हाँ। कि उस वक्त मैं जीन्स में अच्छा लगता था और मैं पहनता था। और आपका ख्याल है जीन्स में अब आप अच्छे नहीं लगेंगे? अब वो एक बच्चे पहन लें 18 साल के 20 साल के तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये अलग बात है कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ या अच्छी बात है कि जो बंदा अपनी एक मैच्योर एज में भी आ जाए वो भी अपने आप को फिट रखे और वो भी कुछ भी पहने। लेकिन हर एज का हर फेज़ का एक अपना मज़ा है। मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर अपने आप को ज़्यादा एक बुर्दबार एक सोबर सोबर एक और ये feel मेरे yourself. जो मेरे दिल में मतलब एक ऐसा भी दौर था जब मैं स्लीवलेस पहनता था। अगर मैं आपको शायद आपको वो दौर याद हो, ये बात थी 1999 की। उस वक्त मैं दुनिया भर में टूर्स करता था और वो मेरा एक ट्रांस का एक सिलसिला था, वो भी आया और मैं बड़े स्लीवलेस और स्पाइकी मेरे बाल और ये वो आज भी कभी कभी वीडियो चलता है तो मैं सर पकड़ लेता हूँ। यार ये भी फेस था जिससे मैं गुजरा था और मेरा दीन ईमान वही था कि यार बस ये कर लेना है। म्यूजिक अब अगर मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं स्लीवलेस पहनूं या मेरे स्पाइक ऐसे बाल निकले हुए हों और मैं दुबला पतला टाइट नहीं, जीन्स लेकिन पहन के आप अभी अपने अपने जब वीडियोस चल रही होती हैं और आप कह रहे हैं हम मैं सर पकड़ लेता हूँ, हाँ। तो सुने रिग्रेट तो नहीं करते आप अपने नहीं पास? मैं देखिए रिग्रेट बिल्कुल नहीं करता क्योंकि वो मेरी मेहनत थी, उससे मैंने अपने आप को मनवाया था। लोग अली हैदर को अगर जानते हैं तो लोग मेरी उन चीज़ों से जानते हैं। Yes. मैं एक तो आप मजाकन एक इनकार बात तो कह नहीं कर सकते ना अपने पास। बिल्कुल कैसे इनकार कर सकते हैं कि मेरे वो हिट्स जो आज भी लोगों को याद हैं, मैं उनको रिग्रेट यूँ नहीं करता कि मैंने कोई बेफजूल की बातें कोई बेफजूल के वीडियोस किए नहीं हैं। किए नहीं, और आप अपने पास्ट को ओन करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि अब अगर मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना करता हूँ या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं नात गोई करता हूँ तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत आला दर्जा है। हाँ, गाना बजाना बचपन में राइम्स पोइट्री ये सब कुछ करके बंदा एक जगह पे पहुंचता है Right. और एक जगह पे आके रुक जाता है। मुझे तो अल्लाह ताला ने इस काम में कबूल किया है और इस वजह से मेरे अंदर ये बात आई जब मैंने ऐलान किया था कि मैं अब आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा अली हैदर को पहले तो कोई जानता नहीं था, सो आपका पॉप म्यूजिक भी जो था जी। वो आपके लिए उसने भी तो एक लेडर का काम किया ना। जी बिल्कुल कनेक्टिविटी तो है बेशक यहाँ से वहाँ। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना जब मैंने ऐलान ये कर दिया तो उसमें बहुत एक इमोशनल फेज से गुजरा। जब मैंने ऐलान कर दिया मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और मेरे बस ये था कि मुझे करना है और वो चल भी गई। और जब मैंने देखा मैंने कहा यार मतलब जैसे सांस नहीं रुक जाता कि मैंने अब ये कर दिया है। और ये ताकत भी अल्लाह ताला ने मुझे दी थी, वरना कौन बंदा कोई बंदा पहली बात है कि शोबिस का कभी कोई बंदा हार मानता नहीं है। मतलब वो इतने कमा रहा हो पैसे, इतनी उसके पास शोहरत हो, मतलब अपनी पीक पे। मैं अभी कैट स्टीवन के लोगों को मिसाल दे रही थी कि वो किस तरह से उन्होंने करके वो आज यूसुफ बन गए। तो वो अपनी पीक पे सबसे मुश्किल है उस वक्त, जी, सबसे जी। मुश्किल है हाँ, काम हाँ, कि सारी चीज़ों को इनकार करके आपने बिल्कुल बस मुझे जो उस वक्त जो एक परेशानी हुई थी वो ये थी कि मैंने आखिरी अपने कुछ सालों में गले के ऊपर काम बहुत किया था, बहुत मैं रियाज करना शुरू हो गया था, मेहनत करता था। यानी एक पोजीशन के बाद Serious जब लेना शुरू कर दिया। हाँ उसको मैं सीरियस ले रहा था और मैंने कभी सोचा मुझे ये था कि मुझे मेरा सब कुछ यही है क्योंकि अभी भी अगर मैं इफ़ आई वाज नॉट एट बिल्कुल टॉप पे अगर मैं नहीं भी था तो लेकिन टॉप 5 you were में there, टॉप आपका 10 हाँ, में मैं आपकी कहीं नहीं taste थी। एक जगह थी, मेरी हाँ। थी। लोग अगर कभी कोई बड़ा कॉन्सर्ट हुआ करता था या दुनिया में अगर कहीं कोई बड़ी इवेंट हो रहा है तो लोग You must be there, बच्चे बच्चों को नहीं बुलाते थे, लोग कहते थे यार थोड़े मैच्योर लोगों को बुला लो। तो आई वाज देयर। जब मैंने छोड़ा है तो मुझे सिर्फ एक चीज़ की तकलीफ थी या मुझे दुख था कि यार मैंने इतनी मेहनत की। मैं रोता था गिड़गिड़ाता था अल्लाह ताला से, मैं कहता था मैंने इतनी मेहनत की है, मैं बस मुझे इस चीज़ की एक वो था। छोड़ देना ना, कितने हाँ। इस म्यूजिक को आपने साल दिए। हाँ। वो आप उन सिंगर्स में से, उन आर्टिस्टों में से हैं जिनकी वीडियोस को इंडिया में कॉपी किया गया। बड़ी एक अब लोग मिसाल देते हैं जी हम इंडिया पे गा रहे हैं, इंडिया में गा रहे हैं, इंडिया ने हमारे गाने कॉपी किए। लोगों के लिए बड़ा ये कोई फख्र की बात होती है। हाँ। But बस तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने सुन ली और अब ऐसा हुआ कि पहले मैं 2-3 साल में एक एल्बम करता था और अब जब मैं अल्लाह ताला के रास्ते में आया हूँ तो आप देखें कि रबीउल अव्वल है, इसमें भी एक हुजूर पाक